क्लास 12 का सबसे पहला और इजीएस्ट प्रैक्टिकल ओम्स लॉ जो मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज देने वाला हूं, जिसमें इंक्लूड है सर्किट को कैसे याद रखना है, कैसे कनेक्शन करना है, ऑब्जर्वेशन में वोल्ट मीटर ए मीटर की रेंज डिसाइड करना, लिस्ट काउंट फाइंड करना, जीरो एरर फाइंड करना और जीरो एरर रिमूव करना, देन ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग कैसे लेना है और रीडिंग लेते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके सॉल्यूशन क्या है, ग्राफ प्लॉट करना, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस वीडियो अबाउट ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, जिसे देखने के बाद आई एम डैम श्योर आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इस प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। मेरी कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। चलिए तो पहले थियोरेटिकली समझ लेते हैं, देन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। इस प्रैक्टिकल का एम है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देन उस ग्राफ पर से हमें रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर वैल्यू फाइंड करना है। अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एपरेटस चाहिए होंगे, जिसमें इंक्लूड है बैटरी एलिमेटर, ई मीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस वायर, की एंड रियोस्टेट। अब यहाँ पे हमें ए मीटर और वोल्ट मीटर की रेंज पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी गलत रेंज सिलेक्ट करते हो तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। इस प्रैक्टिकल में ए मीटर जो है वो 3 एम्पियर का लिया है और वोल्ट मीटर 5 एम्पियर का लिया है। ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा रेंज के अगर एपरेटस यूज़ करते हो तो बैटरी एलिमेटर में आप ध्यान से देखोगे यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज और 12 वोल्ट तक गिवन है डीसी वोल्टेज। ओके। आपको जो अगर रेंज ज़्यादा सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा। सपोज आज कम रेंज का यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो और आपने ज़्यादा वोल्टेज दिया है तो उतने कम वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ओके। तो आपको अपने रेंज के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बैटरी का जो आप रेड बटन देख रहे हो वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक बटन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। वैसे ही ए मीटर और वोल्ट मीटर में भी है। तीन चीज़ों में हमें टर्मिनल्स देखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहला जो कनेक्शन है वो हम बैटरी एलिमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। तो बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे ए मीटर से। ए मीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके। तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें। देन ए मीटर का जो कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल है वो हम रेजिस्टेंस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस वायर का जो सेकंड टर्मिनल है वो हम कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट के वेरिएबल टर्मिनल में। वेरिएबल टर्मिनल यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए वेरिएबल टर्मिनल, ये जो सर्किट डायग्राम आप देखते हो अपने बुक में, इसको कैसे समझा जाए। जब रियोस्टेट को कनेक्ट करने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वेरिएबल कनेक्शन कहाँ करना है और फिक्स कनेक्शन कौन सा है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वेरी करता है। आप सभी यूज़ किए होंगे, अपने लैब में देखे होंगे, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वेरी करता है, आगे पीछे जाके रेजिस्टेंस को वेरी करता है। तो यहाँ का जो टर्मिनल होता है ये वेरिएबल टर्मिनल होता है, जो कि ये डिनोट करता है, जिसमें आपको कनेक्शन करना है। और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला टर्मिनल, ये पॉइंट है यहाँ पे नीचे जो कि फिक्स है। ये वाला जो पोर्शन है अगर इस एंड पे होगा तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम रहेगा और इस पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपका रेजिस्टेंस जो है अगर इस पॉइंट पे है, ये एरो वाला पोर्शन अगर इस पॉइंट पे आता है तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम है, और एंड पॉइंट पे आता है यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है। इस तरीके से आपको समझना है। तो रेजिस्टेंस वायर को रियोस्टेट के वेरिएबल पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद रियोस्टेट के फिक्स्ड पॉइंट को हम की के साथ कनेक्ट करेंगे। देन की का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। अब वोल्ट मीटर रह गया। वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए जो वोल्ट मीटर आपका जो सर्किट डायग्राम है बुक में गिवन है उसमें पॉजिटिव इस साइड दिया है और नेगेटिव इस साइड दिया है, बट एक्चुअल में जब आप वोल्ट मीटर देखेंगे तो उस पर पॉजिटिव जो है इस साइड दिया है और नेगेटिव इस साइड दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस साइड कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव टर्मिनल जो इस साइड कनेक्ट होगा। वरना क्या होगा कि अगर मान लो आपका ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर ये आपका पॉइंटर है, यहाँ पे गिवन है और नेगेटिव यहाँ पे, और ये पोर्शन आप ए मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है। तो आपका जो पॉइंटर है इस तरीके से है। आपकी रीडिंग जब आप डिनोट करोगे, जब आप सप्लाई दोगे तब रीडिंग जो है वो कैसे शो करेगा, इस डायरेक्शन में शो नहीं करेगा। वोल्ट मीटर उल्टे डायरेक्शन में नीचे की साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेगा। तब समझ सकते हो कि आपने जो कनेक्शन किया है वो रॉन्ग है। आपको क्या करना होगा, इन दोनों वायर को इंटरचेंज करना होगा, तो फिर से आपका कनेक्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको पूरा कनेक्शन करना है। होप आपको समझ में आया होगा रियोस्टेट को कैसे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। ओके, अगर पॉइंटर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों कनेक्शन को इंटरचेंज कर देना है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट करनी होंगी, तो उसके लिए हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर और ए मीटर को समझ ले लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो ए मीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। ठीक है, वोल्ट मीटर में इस तरीके से मैंने बताया, जो पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड होता है, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड। अब यहाँ पे इसका रेंज देखिए मैंने कितना लिया, 3 एम्पियर का लिया, और वोल्ट मीटर जो है वो 5 एम्पियर का है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। देखिए ऑब्जर्वेशन में जो है हमें सबसे पहले जगह लेनी लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, तो मैं पहले ही नोट कर चुका हूँ अपने रेजिस्टेंस वायर का लेंथ जो है मैंने 100 सेंटीमीटर का लिया है, 100 सेंटीमीटर। आप जो भी रेजिस्टेंस वायर यूज़ कर रहे हो स्केल का यूज़ करके आप मेज़र कर सकते हो। देन जो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, रेंज। रेंज मैंने बताया कि ए मीटर जो है मैंने 3 एम्पियर और वोल्ट मीटर जो 5 वोल्ट का लिया है, उसका लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे फाइंड करते हैं लिस्ट काउंट, तो देखिए कभी भी आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहली वाली रेंज देखेंगे 0 to 0.5, 0 से 0.5, ये रेंज है हमारी। ओके, अब इसका लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, सपोज कि 0 से 0.5 के बीच में यहाँ पे टोटल कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से 10 लाइन होती हैं। ठीक है, तो एक लाइन की जो सिंगल लाइन की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। अब मान लो कि आपका जो पॉइंटर है वो 7th लाइन पे शो कर रहा है, ठीक है, 7th लाइन पे शो कर रहा है, तो आप हर एक लाइन को काउंट करने नहीं जाओगे। नंबर ऑफ लाइन आपको पता है 7 नंबर, और आपको लिस्ट काउंट पता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ये फायदा है लिस्ट काउंट करने का। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रेंज जो है वो 0 से 0.5, तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, उसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ लाइन इसके बीच में होगी, तो ऑब्वियसली 10 ही लाइन्स है, तो डिवाइड बाय 10। तो लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर हो गया 0.05 एम्पियर। इसी तरीके से वोल्ट मीटर का जब लिस्ट काउंट हम फाइंड करेंगे तो आप फर्स्ट रेंज देखेंगे कितना का, टोटल इसका रेंज है 5 वोल्ट का, और फर्स्ट रेंज जो है 1 वोल्ट का है, डिवाइड बाय टोटल कितनी लाइन्स होगी 10, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.01 वोल्ट। तो इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट काउंट जो है वो 0.05 एम्पियर हो गया एमीटर का, वोल्ट मीटर का 0.1 वोल्ट। अब देखिए एरर कैसे फाइंड करेंगे। एरर जो देखिए, एरर क्या होता है, अगर इनिशियली आपको ये ए मीटर दिया जाता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, और आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंटर को चेक करना है, ये पॉइंटर अगर जीरो पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर ये पॉइंटर जीरो से लेफ्ट में या फिर राइट में, दोनों साइड में से किसी भी साइड में रहा जरा सा भी, तो दैट मीन्स वहाँ पे ज़ीरो एरर अवेलेबल है। ओके, तो आपको वो एरर फाइंड करना होगा, और जितना भी एरर होगा उसको रिमूव करना होगा। तो उससे अच्छा जो वे है मेरे पास वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है, इस स्क्रू का यूज़ करके आपको ज़ीरो एरर को रिमूव कर देना है। यहाँ पे आप स्क्रू को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा कट है स्क्रू के अंदर, ठीक है, इस तरीके का कुछ। तो इसके अंदर आप कोई भी थिन प्लेट जैसा कुछ भी, स्केल हो गया, स्टील की स्केल आती है, वो डाल के इसको आप ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो पॉइंटर है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। अगर आप क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो पॉइंटर जो है इस डायरेक्शन में घूमेगा। इससे क्या होगा, जो पॉइंटर को है ना हम जीरो पे सेट कर सकते हैं इजीली। तो आप अगर जीरो पे इसको सेट कर देते हो तो आपका जीरो एरर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो जीरो एरर, नॉट अवेलेबल। इसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी हम जीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्केल से, स्टील वाले स्केल लेके, या फिर आप किसी भी थिन प्लेट से आप इसको स्क्रू ड्राइवर है तो बहुत सबसे अच्छा है, स्क्रू ड्राइवर से आप इसको घुमा के आराम से जीरो एरर को रिमूव कर सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया है, यहाँ पे देखिए मैंने जीरो एरर को यहाँ पे 0 एम्पियर कर दिया है, वोल्ट को 0 वोल्ट किया। फिर यहाँ पे हमें जीरो करेक्शन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों ब्लैंक जो है हमें इजीली फिलअप कर सकते हैं, डैश डैश डैश। हमने सर्किट कनेक्शन सीख लिया, हमने जीरो एरर फाइंड करना सीख लिया, इसकी रेंज क्या है, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग्स लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें दो रीडिंग नोट करनी होगी, एक तो ए मीटर का करंट एंड वोल्ट मीटर का वोल्टेज, ये दोनों वैल्यू को हम
नोट करेंगे और फिर हम वहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, R इक्वल टू V/I फॉर्मूले का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप, जिसमें हम बैटरी एलीमेटर, ए मीटर, रेजिस्टेंस वायर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, की और कुछ कनेक्टिंग वायर्स हम यूज़ करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल के हम ए मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल, देन हम रेजिस्टेंस वायर को एक टर्मिनल में और उसके दूसरे टर्मिनल को वेरिएबल पॉइंट में रियोस्टेट के, और फिक्स पॉइंट को हम की के साथ, और की का जो दूसरा पॉइंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन करना। प्रॉपर रीडिंग नहीं आने का रीज़न है लूज़ कनेक्शन। अगर आपका कनेक्शन लूज़ नहीं है तो रीडिंग प्रॉपर है। ध्यान रखना है कि हमेशा कनेक्शन जो है एकदम टाइट रहना चाहिए। कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करके अलग अलग करंट और वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। इनिशियली हम रियोस्टेट को मैक्सिमम रखेंगे। रियोस्टेट का काम है कि सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करना, तो रेजिस्टेंस हम जितना ज़्यादा रखेंगे करंट उतना कम फ्लो होगा। तो रियोस्टेट को मैक्सिमम रखने पर मिनिमम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। तो हम मैक्सिमम रख के करंट को मेज़र करेंगे, देन हम रियोस्टेट की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। दैट मीन्स करंट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, तो उसके अलग अलग वैल्यू को हम नोट करेंगे। अगर आप ए मीटर के प्लेस में मिली एम्पियर मीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको वोल्टेज, बैटरी एलीमेटर का वोल्टेज लेवल कम रखना होगा। 2 वोल्ट या 4 वोल्ट पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं 3 एम्पियर का एम्पियर मीटर और 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर यूज़ कर रहा है, सो मैं बैटरी एलीमेटर से 10 वोल्ट का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। बैटरी एलिमेटर का स्विच ऑन करेंगे, की क्लोज करेंगे। रियोस्टेट को पहले से ही मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे सेट करके रखा है। देखें तो ए मीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लेंगे। करंट की वैल्यू 0.20 एम्पियर एंड वोल्टेज की वैल्यू 0.9 वोल्ट। नाउ सेकंड रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट की वैल्यू को थोड़ा सा वेरी करेंगे, दैट मीन्स डिक्रीज करेंगे, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर एंड वोल्टेज की रीडिंग 1.2 वोल्ट। तो फिर से हम रियोस्टेट को थोड़ा सा वेरी करेंगे और करंट और वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे 0.35 एंड वोल्टेज है 1.85 वोल्ट। अब हम लास्ट टाइम इसको वेरी करके करंट और वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। तो करंट की वैल्यू है 0.50 एम्पियर एंड वोल्टेज है 2.8 वोल्ट। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे हमें वैल्यू कैसे लिखनी है। अब सीधे आ जाइए ऑब्जर्वेशन टेबल पे। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने 4 वैल्यू नोट किए, करंट की अलग अलग वैल्यू और वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू। करंट 0.20 एम्पियर पे वोल्टेज मिला 0.9, 0.25 एम्पियर पे 1.2 वोल्ट मिला, 0.35 एम्पियर पे 1.85 वोल्ट मिला, 0.50 एम्पियर पे 2.8 वोल्टेज मिला। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई, जो कि कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड किया 4.5, देन सेकंड में 4.8, थर्ड में 5.3 एंड फोर्थ में 5.6। अब यहाँ पे हमें मीन वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन उठता है, जो कि वाइवा क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, बट यहाँ पे हमें 4.5, 4.8, 5.2, 5.6 इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन अराइज होता है वाइवा क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने जब भी ओम्स लॉ स्टडी किया होगा, उसके स्टेटमेंट के बाद एक एक लाइन लिखी होती है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। आप जब रीडिंग लेते हो तो उसका जो स्विच है, स्विच को आप हमेशा ऑन करके रखते हो। आप हमेशा ऑन करके रखोगे तो वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट की वजह से हीट इंक्रीज होगा। हीट इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ओम्स लॉ जो है वैलिड नहीं हो रहा है। इसलिए हमें जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते टाइम पे, हर एक रीडिंग लेने के टाइम पे हमें स्विच को ऑफ करना होता है, स्विच ऑफ करना होता है। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर रहे हो तो आपकी रीडिंग जो है वो परफेक्ट नहीं आएगी। बट यहाँ पे हमें वीडियो शूट करना था, इसलिए मैं बार बार स्विच ऑन ऑफ नहीं कर पा रहा। तो आपको ध्यान रखना है, रीडिंग तुरंत लेने के बाद स्विच को ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको देखो एरर तो आएगा, इतना थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा ही, क्योंकि आप रीडिंग लेने जाओगे तब तक तो हीटिंग
प्रोड्यूस हो जाएगा और आप स्विच ऑन करोगे ऑफ करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपका जो रीडिंग है उतना थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, बट उसका जो आंसर है यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हमें क्या करना होगा, इसकी मीन वैल्यू फाइंड करना होगा, मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इन सभी को ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे मीन वैल्यू आ गई 5.025। अब इस वैल्यू से हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है हमारे पास, वोल्टेज भी है, ओके। तो इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। देखिए हमने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया, दैट मीन्स वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे करंट को लिया है, और हमने एम्पियर और वोल्ट में ही रखा है। हमें रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी, तो एक्स एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 वोल्ट और वाई एक्सिस पे 0.10 एम्पियर लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेंज कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप देख लो, 0.20 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0.50। करंट के लिए मिनिमम वैल्यू 0.20 है और मैक्सिमम 0.5 तक। तो यहाँ पे देखिए रेंज जो है अगर मैं 0.10 का लेता हूँ तो हमें पूरी रेंज मिल जाती है। और वोल्टेज में 0.9 से स्टार्ट हो गए 2.8 तक जा रहा है, तो हमें 0.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 का डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्टेज 0.5 का है और जो करंट है 0.10 एम्पियर का डिफरेंस है। तो इस तरीके से स्केल ले लेना है। अब हम अलग अलग पॉइंट को डिनोट करेंगे। यहाँ पे करंट जो है 0.2 था तो वोल्टेज कितना था 0.9, तो 0.2 करंट यहाँ पे और 0.9 यहाँ कहीं पे। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें यहाँ कहीं पे पॉइंट मिलेगा, इस जगह पे, ओके। हम मार्क कर देते हैं। सेकंड 0.25 पे 1.2 0.25, तो 0.25 इन दोनों के बीच में मिलेगा करंट, एंड 1.2 जो है 1 के बाद ही आएगा और 0.5 के पहले, तो ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगा इस तरीके से। देन 0.35 1.85, 0.35 जो 0.30 और 0.40 के बीच में आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट जो है वोल्टेज का 1.85, 1.85 कहाँ आएगा 1.5 के बाद और 2.0 के पहले, दैट मीन्स यहाँ कहीं पे। इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगी, ओके। देन लास्ट पॉइंट जो है 0.50 है और यहाँ पे 2.8, तो 0.50 हमारे पास यहाँ पे, 2.8 जो है 2.5 और 3 के बीच में आएगा यहाँ कहीं। दोनों को ऐड करते हैं इस तरीके से, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इस ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। हमारा प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करने के बाद जो रीडिंग आई उस पर से हमें रेजिस्टेंस 5.025 ओम मिला। अब हमें ग्राफ से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी जो कि हमारा एम है। ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन को हम ज्वाइन कर देंगे सभी पॉइंट के साथ, देन एक स्ट्रेट लाइन जैसी हमें मिलेगी। देन हम क्या करेंगे, स्लोप लेंगे, कोई भी दो पॉइंट को आप जोड़ के स्लोप बना सकते हो। सपोज मैं ये लास्ट वाला पॉइंट लेता हूँ और ये 0.20 लेता हूँ, इन दोनों को आप यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये हमें एक स्लोप मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे थीटा का, उसके बाद हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल फाइंड करता हूँ tan थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी सी। यही अगर मैं cot थीटा के लिए फाइंड करता हूँ, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी दैट मीन्स ये वाली रेंज, और ये किसकी रेंज है, एक्स एक्सिस पे किसकी रेंज है, वोल्टेज की। तो ये हो गया बी सी हमारा वोल्ट, डिवाइड बाई ए बी, ए बी किसकी रेंज है, वाई एक्सिस पे जो है, वाई एक्सिस पे करंट है, तो ए बी क्या हो गया, करंट की रेंज। यहाँ पे हम डेल्टा लगा देंगे, दैट मीन्स वेरिएशन इन वोल्टेज एंड वेरिएशन इन करंट। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बताओ यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, बी सी, बी सी दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स जो लास्ट रीडिंग थी हमारी, यहाँ पे क्या रीडिंग थी और यहाँ पे क्या थी, ये रीडिंग और ये वाली रीडिंग हम नोट कर लेते हैं पहले। 0.5 पे था 2.8 एंड 0.20 पे था 0.9, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज 2.8 माइनस 0.9 डिवाइड बाय करंट की रेंज क्या है 0.5
0.2, 0.5 माइनस 0.2। इसको कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यू आ रही है 6.3333 ओम। ये हमारा ग्राफिकल मेथड से आंसर हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर इक्वल टू 6.33 ओम पर सेंटीमीटर। एग्जाम में अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको पूछा जाता है तो आपको एम दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको एम लिखना है, जो भी आपका इसका एम है। देन आपको एपरेटस लिखना है। एपरेटस में आप जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको थियरी या फिर प्रोसीजर लिखाते हैं। तो थियरी या फिर प्रोसीजर दो में से एक ही चीज़ लिखनी होती है। आपके स्कूल के अकॉर्डिंग पहले ही इन्फॉर्म कर लिया जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया तो आपने लैब मैनुअल में जैसे लिखाया होगा वैसे ही लिखना है। अगर थियरी लिखानी है तो आपको थियरी याद करके जानी है, अगर प्रोसीजर लिखा है तो प्रोसीजर लर्न करके जाना है। ओके, उसके बाद आएगा सर्किट डायग्राम। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। देन आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, जो कि मैंने बताया था, रेंज डिसाइड करना, लिस्ट काउंट फाइंड करना, वो सब आएगा। देन आपका आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें आपको रीडिंग्स नोट करनी होंगी। उसके बाद आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना होगा, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। यहाँ पे हर एक चीज़ के मार्क हैं, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। एक एक स्टेप के आपके जो रीडिंग्स नोट करोगे उस रीडिंग्स के भी अलग अलग मार्क हैं। इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद आपको इसका कैलकुलेशन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 6.33 ओम्स फाइंड किया। ओके, देन आपको जो रिजल्ट है वो लिखना है। रिजल्ट ये वाली लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी थी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर इक्वल टू 6.33 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया, ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह जाता है प्रिकॉशन। आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के टाइम पे, 3 to 4 पॉइंट आपको लिखना होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पूरा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टाइम आप जब भी परफॉर्म करोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।